नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल में आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर से आज समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चरथावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हरेंद्र मलिक जी के सुपुत्र पंकज मलिक जी। तो विधायक जी, किन मुद्दों के साथ आप मुजफ्फरनगर में चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में जो किसान की स्थिति है, अभी आपके याद होगा कुछ समय पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र में, बहुत हमारे जिले के बहुत सारे क्षेत्र में अति वर्षा से फसलें खराब हुई थी। बार बार प्रयास किया, मैंने सदन में भी उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ के अधिकारियों ने एक बार भी उनका पूरी फसल, नष्ट हुई फसल का सर्वे भी नहीं कराया। और आप ये देखिए, सर्वे हुआ नहीं तो उन्हें बेचारों को कहां से कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल पाया, कोई मुआवजा नहीं आ पाया। गन्ना किसान की जो स्थिति आपने देखा, 20 रुपए बढ़ाए। गन्ना किसान के 20 रुपए बढ़ने से पहले भी कोल्लू पे इस बार 400 से 450 के भाव में गन्ना बिक रहा था। हो नहीं पाया, मतलब कोई लाभ जनता को हो नहीं पाया। 20 रुपए बढ़ाए, उससे क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। आप देख लीजिएगा, इस बार जो गन्ने की पिलाई होगी कम होगी इस बार शुगर मिलों में, चूंकि कारण ये रहा कोल्लू पे गन्ना बहुत बिका। दूसरा, नौजवान की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ लड़के मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो फोर्स में जाएं, पढ़ाई में अलग अलग कंपटीशन की प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और उन्हें सफलता भी हासिल होती है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह करके मेहनत करते हैं। अभी आपने देखा, कल बड़ी परीक्षा हुई पुलिस के लिए और क्या नतीजा आया? बहुत सारे लोगों के पास, लाखों लोगों के पास व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया के, पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक हो गया, आप बताओ, जिन लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ था, लोगों ने महीनों मेहनत की और पेपर लीक हो गया। कुछ लोग तो आज बेचारे मरने की स्थिति में है, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान है। बहुत सारे नौजवान मुझे मिले जो दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है। ना महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, या अपराध की बात हो। अपराध के तरीके बदले हैं पर अपराध मुक्त नहीं हुआ उत्तर प्रदेश, ये सत्यता है। तो मुजफ्फरनगर के लोग आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, परेशान हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे हो नहीं पाए, इसीलिए जनता यहां भारतीय जनता पार्टी को बदलने का काम करेगी। तो गठबंधन में जो आपके मजबूत साथी थे विधानसभा चुनाव में, राष्ट्रीय लोकदल, अब आपका साथ छूट गया उनसे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नया गठबंधन बना है, तो क्या चुनाव जीतने में ये कोई बड़ी रुकावट नहीं रहेगा आप लोगों के सामने? देखिए, आज परिस्थिति कुछ और है। जो गठबंधन हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ, नौजवान विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ वो गठबंधन बना था। सब लोग इसीलिए तो आए थे भाई। चाहे वो 3 काले कानून का मामला रहा हो, पूरा विपक्ष एक हो करके इकट्ठा हुआ था। चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, पूरा विपक्ष एक हुआ था। स्थिति तो वही है ना, वही तो वहां चले गए, लेकिन जो उनका विरोध था वो विरोध तो झुका तू है। और मुजफ्फरनगर की जनता और यह धरती आंदोलन की धरती रही है, और यहां चुनाव को आंदोलन के रूप में लड़ करके यहां विपक्ष को जिताने का काम जनता करेगी। जनता आज हमारे साथ है, आने वाले समय में आपको भी पता चलेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर में संभावना है कि समाजवादी पार्टी से आपके पिता को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, तो कितना मजबूत ये मुकाबला होने की संभावना है मुजफ्फरनगर लोकसभा से? देखिए, हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने आज अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जनता भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट डालेगी। और कोई भी लड़े, मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से इस बार चुनाव यहां हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सांसद यहां होगा। संजीव बालियान जी कहते रहे हैं कि वो अपने 10 साल के जो जनता के बीच में उपस्थिति है और जो उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य है, वो लेके लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, हमने पूरे जीवन में जो किया है, हम भी वो सारे काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे।
मेरे पिता ने उस समय मुजफ्फरनगर की धरती पर राजनीति शुरू की थी, समाज सेवा शुरू की थी, जो आज प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने भेजे हैं, श्री हरिंदर मलिक जी। उस समय सड़कें हुआ नहीं करती थी, आज तो सड़कों की मरम्मत और रिपेयर के ही काम होते हैं। नई सड़कें बनवाने का काम, खेतों में खड़ंजे बिछवाने का काम, एक तरीके से मुजफ्फरनगर के निर्माण में एक अच्छी भूमिका मेरे पिता ने निभाई थी। और वो समय ऐसा था, उस समय विकास की बहुत ज्यादा जरूरत थी, फंड्स कम आते थे। लेकिन आप उस समय का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जिस भी क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उस क्षेत्र में विकास की रफ्तार कागजी नहीं रही, दौड़ी है 100 से ज्यादा स्पीड। उस समय के हिसाब से भी बहुत मजबूती के साथ इन्होंने काम किया है। और हर नेता, देखिए बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में, अगर नेता अपने काम के नाम पे चुनाव लड़े, अपने व्यवहार के नाम पे चुनाव लड़े, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपने काम के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ अखिलेश यादव जी के समय में जो जन कल्याण की योजना आती थी, उनके नाम पे, चाहे ग्रामीण विकास की योजनाएं हो, उनके नाम पे, जनेश्वर मिश्र के नाम पे हो, लोहिया जी के नाम पे हो, उनके नाम पे हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। मेरे पिता को भी लंबा समय हो गया, 18-20 साल तो मुझे हो गए, तीसरी बार मैं एमएलए हूं, 2 चुनाव हार भी लिया। और जनता के बीच में ये गेट आप देख रहे हैं, मेरा गेट है, ये गेट कभी बंद नहीं होता, परमानेंट हमारा गेट खुला रहता है, परमानेंट। हम यहां हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, जहां भी हो, हर वक्त हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि हमें पल पल एहसास है कि हमारे होने ना होने में जो भी रोल है वो जनता का है। जनता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से हमारे साथ है, तो हम हैं। ये आवाज बुलंद इसीलिए है क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अच्छा, एमपी साहब, कई बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव था यहाँ, उसमें धांधली का, चुनाव प्रक्रिया में भी और मतगणना में भी धांधली के आरोप एमपी साहब लगा चुके हैं। तो इस बार इन सारी चीजों को रोकने की, और एमपी साहब ने करीब 1-1.5 महीना पहले एक जनसभा में कहा भी कि भाई पिछली बार जो धांधली हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, इस बार वो नहीं होगी, सिर्फ आप फोटो फोटो दिखाना हरिंदर मलिक का। देखिए, हम लोग चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, निडरता के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर वक्त रहते हैं। और चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आपने देखा है चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का बार बार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप अमरीश भाई चर्चा कर रहे हो, सवाल तो आपका बनता ही नहीं, क्योंकि आपने तो खुद देखा है, आपने लोगों को दिखाया, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, आपके चैनल के माध्यम से देखा है, जिस तरह से प्रमुखी के चुनाव में हुआ था, जो अभी प्रमुखी के चुनाव हुए थे, बहुत जगह नॉमिनेशन, नामांकन निरस्त हो गए, वोट किसी के पास ज्यादा थी। इन्होंने यहां के लोकल के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी हठधर्मिता के कारण, उनके अहंकार के कारण विपक्ष के लोगों का नामांकन इन्होंने कैंसिल किया था। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? हम अगर ये कहते हैं कि हम पूरी मजबूती के साथ, जनता के भरोसे के साथ, जनता के सहयोग के कारण लोकतंत्र की हत्या मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव में नहीं होने देंगे, तो हम गलत नहीं, और होने ही नहीं देंगे, ये सच्चाई है। हम लोग जनता के अधिकारों के लिए तो लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र अगर जिंदा रहेगा और ईमानदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर चुनाव होगा, तो जो भी जीतेगा वो जनता की मदद करेगा। वो पार्टी की लहर के नाम पे जो जीतता है, वो जनता की मदद नहीं कर पाता। वो मदद करता है जिसे जनता जिसके साथ होती है, और जिस नेता को जनता के साथ का एहसास होता है। आज का राजनीतिक माहौल थोड़ा सा विपरीत माना जा रहा है गठबंधन की टूट के बाद में। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आप लोगों को मुजफ्फरनगर में टिकट मिला है, तो कितनी संभावना है कि नैया पार होगी? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि कोई खराब माहौल है जिस कारण से गठबंधन बना था। कारण आज भी वो झुके तो हैं। चाहे लखीमपुर का कांड हो, किस तरह से किसानों की हत्या करने का काम हुआ किया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, मतलब जीप चढ़ा दी, किस तरह से। चाहे दिल्ली में जब किसानों के साथ उस 3 काले कानून के खिलाफ जब किसान, अन्नदाता जब संघर्ष कर रहा था, 700 750 किसान शहीद हो गए। यहां के मुजफ्फरनगर के लोग उसे भूल नहीं पाने कि चौधरी चरण सिंह हमारे नेता हैं, नेता थे, नेता रहेंगे। पार्टियां कभी कुछ भी रही हो, लेकिन यह क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी में आस्था रखने वाला क्षेत्र है। और चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किए हैं वो हर किसान और मजदूर परिवार को सम्मान दिलाने के काम किए हैं, नौजवान के हित में उन्होंने काम किया है। उनके जिस तरह से आवास पे किया गया, जिस आवास का सब सम्मान करते थे, जो दुर्भावना के तहत एक गलत संदेश देने के की प्रक्रिया में, अपमानित करने की प्रक्रिया में जिस तरह से उनका सामान बाहर रखा गया था, वो भी यहां की जनता भूली नहीं है। हाथरस में
जब हाथरस में एक नौजवान नेता एक महिला के को न्याय दिलाने के लिए वहां जा रहे थे उनसे मिलने, उस जिस तरह से चोई साहब के उस खून को अपमानित किया गया लाठियां चला करके, ये प्रदेश, ये हमारा मुजफ्फरनगर उसे भूलेगा नहीं। देखिए, बार बार गन्ना किसान की बात करते हैं और किसान को 20 रुपए की लॉलीपॉप दे दी, किसान कैसे भूल जाएगा? नौजवान को रोजगार मिला नहीं, और नौजवान जब अपना रोजगार मांगने के लखनऊ जाता है कि संगठन के तहत इकट्ठा होकर के अपनी मांग करने का प्रयास करते हैं, चाहे महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो जो रोजगार की बात करता है, उसे लाठियों से पीटा जाता है। जनता कैसे भूल जाएगी? कैसे भूल जाएगी जनता? जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, जिस तरह से अफसरशाही हावी है और किसान को बार बार अपमानित करने का काम किया जाता है, कैसे भूल जाएंगे? आप रुपए बढ़ा नहीं रहे, महंगाई इतनी है, आप सिलेंडर को देख लो, डीजल को देख लो, कितना बुरा हाल है, बिजली कितनी महंगी होगी, सब चीज का निजीकरण कर दिया, और आप सोच रहे किसान आपको वोट देगा? कैसे किसान आपको वोट देगा? दाम दे नहीं रहे, महंगाई इतनी है, 20 रुपए आपने बढ़ा दिए। क्या है 20 रुपए? हर तरह से किसान दुखी और परेशान है। किसान का बच्चा, किसान का इतना बड़ा योगदान हिंदुस्तान में है। यही किसान है जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, हम लोगों को पालने का काम करता है, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, और इसी का पुत्र सीमा पे जवान के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़ा होकर के इस देश की सेवा करने का और रक्षा करने का काम करता है। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि इस सरकार के रहते वो किसान भी आज दुखी है, जो हमेशा इस देश के सम्मान के लिए जीता है, सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को मान करके जनता हमारे साथ है। और जो दबाव, देखिए, मुजफ्फरनगर, चाहे आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक कोई भी आंदोलन रहा हो, मुजफ्फरनगर की जनता बहुत जागरूक है, और सही और गलत में वो सही के साथ रहती है और किसी से नहीं घबराती। यहां अंग्रेजों से भी कोई नहीं डरा था, ये तो काले अंग्रेज है, कोई नहीं डरा था। आप देख लीजिएगा, निडरता के साथ जनता हमारा साथ देगी, और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चल करके हम ये चुनाव लड़ेंगे भी मजबूती से और जीतेंगे भी, ईश्वर की कृपा रही तो बड़ी बात पंकज मलिक कह रहे हैं। पंकज मलिक कह रहे हैं कि गठबंधन भले ही टूट गया हो, लेकिन खेती किसानी के मुद्दे इस चुनाव में उनके मजबूत हथियार भी बनेंगे और उनकी जीत का आधार भी बनेंगे।